हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक ठाक और बढ़िया होंगे। और जो लोग मेरी पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट कर देना। और बिना कोई बकवास के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग सीन में हम देखते हैं भीड़ को जो नियोंग को देखते हुए कहती है, ओ माय गॉड, गेंसू प्रोविंस की सबसे मशहूर कॉर्टिसन नियोंग को देखना हमेशा मुझे खुशी देती है। क्या तुम भी यंग मास्टर के लिए धूप और फूल चढ़ाने आई हो? नियोंग, तुम्हारा कितना खूबसूरत दिल है जिसे तुम प्यार करती हो, उसके लिए तुम पूरी तरह से डिवोटेड हो। ये सारी बातें सुनकर नियोंग अपने मन में कहती है, आमतौर पर मर्द एक लड़की की खूबसूरती सिर्फ उसकी मौजूदगी और उसके ऑरा से पहचान लेते हैं, फिर भी ली चोल्सो के लिए ये बात समझना बहुत ही मुश्किल है। इतना कहकर सीढ़ियों पर चढ़ते हुए अपने मन में कहती है, मैं गागा को और नाराज नहीं कर सकती और हवाजोन डिस्ट्रिक्ट को प्रोटेक्ट करने का वादा तोड़ने वाली मैं ही थी, इसीलिए इस बार मैं सही तरीके से पश्चाताप करूंगी और पूरी सच्चाई से अपनी प्रार्थना अर्पित करूंगी। इतना कहकर उस टेम्पल के अंदर चली जाती है और अपने मन में कहती है, आमतौर पर मुझे ऐसी चीजों में दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन एक लवर के तौर पर ड्रैगन फिनिश गैदरिंग में गागा की जीत के लिए प्रार्थना करना बिल्कुल ठीक है। इतना कही पाती है तभी निंग को पीछे से भीड़ से आवाज सुनाई देती है, यांग सेक्ट की सिल्वर हीरोइन आ चुकी है। ये सुनकर निंग पीछे मुड़कर देखती है और अपने मन में कहती है, क्या यून आ गई? उसके बाद युन को देखते हैं जो चलते हुए अपने हाथ में फूल लेके आई होती है। युन को भी यहाँ पे आया हुआ देखकर निंग कहती है, क्या आप ग्रेट ह्योनांग सेक्ट की सेक्ट लीडर सिल्वर हीरो युन नहीं है? मैं नेमगुन अपनी रिस्पेक्ट आपको पेश करती हूँ। ये बातें सुनकर युन पहले तो कुछ नहीं बोलती, फिर थोड़ी देर बाद बोलती है, काफी समय हो गया जब से हम आखिरी बार मिले थे, क्या आप भी धूप और फूल चढ़ाने आई हो? तभी न्यू हंसते हुए बोलती है, हाँ, गागा के लिए मैं आज का दिन बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकती। मुझे देखकर लग रहा है सिल्वर हीरोइन यून भी फूल चढ़ाने आई है। आपने इस अर्पण में अपनी कौन सी फीलिंग रखी है? ये बात सुनकर यून कहती है, मैंने सिर्फ ड्रैगन गैदरिंग की सफल योजना के लिए प्रार्थना की। क्या तुम्हें इसमें कोई बात पसंद नहीं आई? और इन दोनों के बीच में ऐसा माहौल हो गया होता है जैसे कि अभी लड़ाई हो जाएगी। तभी यून नियोंग को देखते हुए अपने मन में कहती है, इस बार मैं इसमें फंस नहीं जाऊंगी नियोंग। और नियोंग भी यून को देखते हुए हंसते हुए अपने मन में कहती है, कितना आसान है, क्या तुम्हें लगता था कि मैं नहीं जानती कि तुम ली चोल्सो के लिए धूप चढ़ाने आई हो? इतना सोचकर अपने फेस से कपड़ा हटाते हुए बोलती है, जैसे उम्मीद थी ग्रेट हैंगसंग सेक्ट की सेक्ट लीडर से, क्योंकि सिल्वर हीरो यून के फूल मेटल वर्ल्ड के भले के लिए है, तो फिर क्यों ना तुम अपने असली जज्बात मेरे फूल में भी डाल दो। ये बात सुनकर यून थोड़ा शौक हो जाती है और अपने मन में कहती है, तुम अपने असली जज्बात मेरे फूल में डाल दो। ओ, तुम ये चाहती हो कि मैं अपने जज्बात अपने बेनिफैक्टर के लिए बाहर निकाल रही हूँ। इतना बोलकर गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहती है, और उन्हें सिर्फ छोटी और मामूली बात समझ रही हूँ। प्लीज मेरे लॉर्ड, इस छोटी सोच वाली और जेलिस से भरी हुई कोंकुवाइन को माफ कर देना। इतना बोलने के बाद यून नियोंग से बोलती है, छोड़ो ये फॉर्मल बातें और सीधे बात करते हैं। मिस नियोंग, प्लीज रुक जाओ और आगे मेरे बेनिफैक्टर को अपने लालच में मत डालो। ये बात सुनकर नियोंग कहती है, लालच? ये तो बड़ी गलत बात है। लगता है सिल्वर हीरो यून को कुछ गलतफहमी हो गई है। इतना बोलकर यून अपना उदास चेहरा बनाते हुए बोलती है, ये बस सिर्फ एक प्यार है। एक छोटी लड़की के दिल में भरे प्यार को लालच कहना काफी दर्द देता है। इतना बोलकर न्यूंग अपने फूल बुद्धा को चढ़ा देती है और कहती है, क्योंकि सिल्वर हीरो यून का गागा से कोई भी रिलेशन नहीं है, तो इसीलिए तुम्हारा मेरे मामले में इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है। ये बात सुनकर यून कहती है, क्या तुम कह रही हो कि मेरे बेनिफैक्टर और मेरे बीच दोस्ती के अलावा और कुछ भी नहीं है? पर फिर ये कैसा रिश्ता है? ये बात सुनकर न्यूंग कहती है, क्या ये हो सकता है कि मशहूर सिल्वर स्वॉर्ड एम्प्रेस ऑफ द राइटियस मार्शल वर्ल्ड? इतना बोलकर अपनी सांस छोड़ते हुए बोलती है, सच में ये मशहूर सिल्वर स्वॉर्ड एम्प्रेस अपने इस यंग हीरो के लिए दिल से प्यार रखती है जो उससे 30 साल छोटा है। ये बात सुनकर यून कुछ बोलने की कोशिश करती है पर कुछ नहीं बोलती और चुपचाप खड़ी रहती है। फिर न्यूंग हंसते हुए अपने मन में कहती है, राइटियस सेक्ट के लिए जस्टिफिकेशन और रेपुटेशन की जिंदगी जीना ही इम्पोर्टेंट है। चाहे तुम कितनी भी खास हो स्वॉर्ड एम्प्रेस, तुम सच में एक छोटे जूनियर से प्यार नहीं मांग सकती। और दूसरी साइड हम यन को देखते हैं जो अपने मन में कहती है, मैं न्यूंग की जवानी से जलन महसूस करती हूँ क्योंकि उसे मेरे बेनिफैक्टर को इतने आराम से प्यार करने की इजाजत देता है, लेकिन मेरे पास भी अपने वर्ल्ड है। इतना बोलकर वो अपने ख्यालों में चली जाती है। यहाँ पर ली उससे बोलता है, स्वॉर्ड एम्प्रेस यून, मैं ली चोसो तुम्हें उस टाइम चैलेंज करूंगा जब मैं जवान हो जाऊंगा। ये बात सुनकर शौक हो जाती है। फिर यून कहती है, क्या मैं तुम्हें बेनिफैक्टर कह सकती हूँ? उसके बाद हम रियल टाइम में आते हैं जहाँ पे यून नियोंग से कहती है, तुम्हारी फिक्र के लिए शुक्रिया मिस न्यूंग, लेकिन मेरी फीलिंग के बावजूद ये सच है कि मेरे बेनिफैक्टर ने मुझे चैलेंज किया और ये बदल नहीं सकता।
और जैसे कि मैं हमेशा कहती रहती हूँ, इतना बोलकर चलते हुए आगे आती है और कहती है मैं उसे चैलेंज का जवाब दूंगी, बिल्कुल बिना किसी झूठ के। इतना बोलकर वो अपने फ्लावर को उस स्पॉट के अंदर रख देती है और वहाँ से जाते हुए कहती है तो मैं अब जा रही हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और न्यूंग उसके फ्लावर देखते हुए अपने मन में कहती है बिना किसी झूठ के तुम कह रही हो। इतना कहने के बाद न्यूंग थोड़ी उदास हो जाती है। फिर उसका दम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे यून चलते हुए अपने मन में कहती है क्या ये हो सकता है कि मशहूर स्वॉर्ड एम्प्रेस ऑफ द राइटियस्ट मार्शल वर्ल्ड सच में एक मशहूर स्वॉर्ड एम्प्रेस अपने इस यंग हीरो के लिए दिल से प्यार करती है जो उससे 30 साल छोटा है। मिस न्यूंग के साथ मैं उसे कभी गलत नहीं कह पाऊंगी। उसके बाद हमें डोंगवॉन कंट्री का मार्केट का सीन दिखाया जाता है। उसके बाद हमें वो औरत दिखाई जा रही होती है जो कुछ पहले एपिसोड में आ चुकी होती है। उसके बाद हमें इसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है। मूरोम क्लैन के हेड की कॉन्कुवाइन गु और कियोन। तभी उस रूम के अंदर एक आदमी आता है। ये देखकर गु कहती है आप वापस आ गए हो यंग मास्टर। उसके बाद हमें उस लड़के की शक्ल दिखाई जाती है, वो और कोई नहीं मूरोंग भी होता है। ये बात सुनकर मूरोंग बोलता है यस मैडम गु मैं वापस आ गया। तभी गु मूरोंग को अपने पास बिठाते हुए बोलती है जैसा कहा था गोंगडोंग सेक्ट के अजीब हीरो को इनवाइट कर लिया। फिर मूरोंग कहता हाँ मैंने उन्हें इनवाइट कर दिया। ये बात सुनकर गु मूरोंग के करीब आते हुए बोलती है तुमने ये अच्छा किया, इसके लिए मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड दूंगी। इतना बोलकर मूरोंग के सिर को अपने दो बड़े बड़े गुब्बारों के बीच में दबा लेती है। कहती है अब गोंगडोंग के अजीब हीरो को मेरे पास ले आओ। ये बात सुनकर मूरोंग हंसते हुए गुब्बारे दाबते हुए बोलता है यस मैडम। फिर गु मजे लेते हुए कहती है अपने मन में गोंगडोंग का अजीब हीरो नहीं, ट्विंस फ्लैशिंग स्वॉर्ड ली चोल्सो, अगर मैं उसे अपना स्लेब बना लूं तो वो कैसी चीखें मारेगा। मैं सिर्फ इस एडिक्शन आर्ट के दम पर कल्ट बिशप के पद तक पहुंच चुकी हूँ, तो क्या इतने टाइम बाद मैं पूरी तरह से मजे कर लूं, और सब कुछ सिर्फ ब्लड कल्ट के लिए है। इतना बोलकर वहाँ पे कुछ और ही चलने लगता है। उसके बाद अगले सीन में यू को देखते हैं जो भागती हुई आती है और कहती है माफ करना जूनियर ब्रदर, क्या तुम काफी देर से मेरा इंतजार कर रहे हो। ये बात सुनकर ली एकदम हंसते हुए बोलता है नहीं तो रात को मार्केट खुला था इसीलिए मैं थोड़ा घूमा और कुछ सामान खरीदा और टाइम का पता ही नहीं चला। ये बात सुनकर यू कहती है अच्छा मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें ज्यादा देर तक वेट नहीं करना पड़ा। तभी ली शर्माते हुए पीछे मुड़ जाता है, अपने नीचे पार्ट में घूंसे मारते हुए अपने मन में कहता है शांत हो जा छोटा भाई, वो कोई लड़की नहीं है, वो एक लड़का है। ये सब ड्रामा देखकर यू पूछती है जूनियर ब्रदर क्या हुआ। ये बात सुनकर ली हंसते हुए बोलता है कुछ नहीं, चलो जल्दी से चोंडोंग गैदरिंग चलते हैं। फिर ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चोंडोंग गैदरिंग की तरफ चल देते हैं क्योंकि इन दोनों के ऊपर किसी को शक ना हो। उसके थोड़ी देर बाद देखते हैं मूरोंग चिल्लाते हुए बोलता है इस तरफ यंग मास्टर ली। ये आवाज सुनकर ली मूरोंग को सेट जाते हुए बोलता है फिर से मिलकर खुशी हुई यंग मास्टर। फिर ली मूरोंग को यू का इंट्रोडक्शन कराते हुए बोलता है ये मेरी पार्टी की एक मेंबर है लेडी जिन फ्रॉम वन शॉट वंडर्स। ये सुनकर मूरोंग कहता है मैंने सिर्फ अफवाहें सुनी थी पर आपकी खूबसूरती उससे भी ज्यादा है, प्लीज आप लोग अंदर आइए। फिर रुककर पीछे मुड़ते हुए बोलता है इस गैदरिंग में वेपन अलाउ नहीं है, इसीलिए अपनी शॉर्ट्स को दिए गए स्टोरेज बैग में डाल दें। ये बात सुनकर ली अपने मन में कहता है इतनी दूर से आने के बाद और वेपन पे जोर देना, ये सब कर तो ये एक डाउट पैदा कर रहा है, मेरे सीने पे दो और मुझ पे भरोसा करो। इतना बोलकर फिर वो दोनों अपने शॉर्ट को उस बॉक्स के अंदर डाल देते हैं। फिर ये लोग बैंक्वेट के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। तभी यू एक साइड एक कपल को वो करते हुए देखती है और अपने मन में कहती है यहाँ पे तो ये सब लोग ओपनली कर रहे हैं, ये मेरा पहली बार है ऐसी डेकेडेंट जगह में। इतना बोलकर ली को उधरी रोक लेती है। तभी ली यू को देखते हुए अपने मन में कहता है सीनियर ब्रदर काफी टेंशन में लग रहे हैं, शायद उनका पहली बार है ऐसी जगह पर, इसलिए कोई बात नहीं। 50 साल यूंच के रूप में जीने की वजह से मेरी सूंघने की सेंसेस बहुत तेज हो गई है। लेडी के पसीने और परफ्यूम के मिक्स में यह एक बुरा स्मेल है, वो जरूर ऐसी हर्ब जला रही है जिससे हमारे सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाते हैं। इतना बोलकर ली आसपास का माहौल देखते हुए अपने मन में बोलता है यहाँ पर तो ऑर्गी पार्टी पहले से शुरू हो चुकी है और इसी के साथ यहाँ पर होता है अपना एपिसोड खत्म। ऐसे ये चैप्टर कुछ ज्यादा ही छोटा था तो मुझे इसके लिए ब्लेम मत करना, और जिसको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और कमेंट कर देना।